So hi guys, how are you? I hope everyone is well. So guys, we are here finally and with my last part of psychology test. So guys, in this part we'll be understanding SD, that is self description. So guys, it's a very important part of psychology test. People generally think and it's not think, this is a general scenario also, like if we have passed first three parts, that is STAT, VAT, SRT. So generally we are over with it. Yes, we are almost over, but SD plays an important part. So we will see that how it plays an important part and how we have to go ahead with it. So before moving ahead, guys who don't know me, my name is Amit Malik and I'm an Air Force pilot. And guys, I'm here to help you out in understanding what is SD for and how we can proceed with it. And guys, please watch this video till the end, because many times we miss out some parts when we don't watch it till the end. Some important points are left behind. So don't do that mistake. Watch it till the end. Take down points so that in case you are getting stuck, pause it, write it down, and then go ahead. So guys, I'll be covering this video in Hindi and English so that it will benefit each and everyone. So guys, let's start. सबसे पहले गाइस, SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आपको पता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? और बता दूं गाइस, क्योंकि ये साइकोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें हमारी लड़ाई हमसे खुद से है. तो इट विल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप जो भी बता रहे हैं, वॉट एवर यू आर टेलिंग, वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू नो वॉट यू आर राइटिंग. वैसे सब्जेक्ट ऐसा है कि यू कैन प्रिपेयर फॉर इट बिफोर हैंड. आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर करने के टाइम पे आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे और आप जाके कुछ भी लिख देंगे तो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके साइकोलॉजी टेस्ट के ऊपर में. एंड लेट मी टेल यू, साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एसएसबी एंड इन योर सिलेक्शन. So guys, be very specific while writing. So if you understand what does SD means, some points will become very clear to you. You can do it on your own. But thing is, be realistic. आप जो भी लिख रहे हैं अपने बारे में सोचो. देखो, आपके बारे में आपसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता है. हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा खुद का ओपिनियन और हमारा एम क्या है, ये बेसिकली 4-5 पार्ट्स होते हैं आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में. सो बेसिकली गाइस, इट विल बी अंडर द हेडिंग्स लाइक व्हाट विल बी योर पेरेंट्स ओपिनियन, व्हाट विल बी योर टीचर्स ओपिनियन, व्हाट विल बी योर फ्रेंड्स ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, एंड व्हाट इज जनरली योर एम इन लाइफ, और लाइक व्हाट यू वांट टू बी बिकमिंग, और व्हाट डू यू थिंक. सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. Now we'll start it one by one because पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, हमारा खुद का और जो हम सोचते हैं, इस सभी के व्यू बहुत अलग अलग होते हैं. ठीक है, बेसिकली हमारे पेरेंट्स जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में शायद हमारे फ्रेंड्स बात नहीं करेंगे और हमारे टीचर्स बात नहीं करेंगे. जिस टॉपिक के बारे में हमारे टीचर्स बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जनरली हमारे फ्रेंड्स बात नहीं करेंगे. और जिसके बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, वेरी सिंपल, फ्रेंड्स के बारे में हम सभी को पता है क्योंकि हमारी बात ही अलग होती है. सो दैट थिंग इज टोटली डिफरेंट. So now what generally parents will be talking about? Parents will think कि are you helpful? नेचर कैसा है आपका, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप लेजी हो या एक्टिव हो, फैमिली मेंबर्स के साइड में आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, आप हार्ड वर्किंग हो, कोई भी काम दिया जाता है, डू यू डिलिजेंटली डू दैट वर्क, क्या आप अपने काम के लिए एकदम रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, या फिर उसके लिए अगर आपको कुछ भी काम हमने दे दिया है दैट 100% यू विल गो एंड डू इट. बट क्योंकि इसमें एक लेजीनेस वाला फैक्टर और ये दो फैक्टर इसलिए इंक्लूड होते हैं, कई बार क्या होता है, क्योंकि पेरेंट्स हमें कुछ काम देते हैं एंड वी आर लाइक ओके आई विल डू इट, बट हम आधी बार वो काम भूल जाते हैं या नहीं करते. So that shows a negligence from our part. So we have to be very careful when we are writing, because and I will tell you, you should take your parents opinion before going there, क्योंकि वहां पे जाके आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो earlier parts what you have covered, उस पिक्चर वाले में आपने जो भी लिखा है, आपने वर्ड्स वाले में जो भी लिखा है, आपने स्टोरीज जो भी बना के लिखी हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स यू फ्रॉम दैट पार्ट टू दिस पार्ट. सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी मैचिंग विद दैट, बिकॉज इफ यू आर नॉट मैचिंग, so that means whatever you are writing, that's not true. And if it's not true, then it's a game over, guys. So your SSB process, generally you can think it will go on, but for selection process, I don't think so you'll be able to make it. So be very clear, be specific what you are writing,
and write the truth. Ask your parents before going. What about टीचर्स? टीचर्स कैसे बात करेंगे? टीचर्स जनरली हम टीचर्स से बार पूछ सकते हैं कि बच्चा नॉटी है कि नहीं है, क्या बच्चा, क्योंकि जनरली अगर आपका पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वैसा कुछ होता है स्कूल्स में, तो पेरेंट्स बताते हैं ना आने के बाद में हमें कि टीचर ने बताया कि भैया कि पढ़ाई में कैसे हो, कि बंदा अगर कुछ काम दिया जाता है तो स्कूल में उसके हिसाब से उसका एटीट्यूड कैसा है काम की तरफ में, स्कूल में, स्टडीज में, एज पर टीचर्स की, मतलब रिगार्डिंग टीचर्स, रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स की बंदे का एटीट्यूड कैसा है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका एटीट्यूड कैसा है। आप इनिशिएटिव लेते हो किसी चीज़ के लिए, अगर कुछ एक काम दिया गया है तो उसमें आप किस तरह से बिहेव करते हो। सो ये बेसिकली उस टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिसके बारे में ना हमें लगता है कि हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो फाइनली वो टीचर्स ही बताते हैं जो हमें एसेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब थोड़ा सा ना आप पढ़ाई के मामले में लिथार्जिक हो, नॉटी हो, लेकिन इन द सेम वे यू समटाइम्स यू आर वेरी सीरियस। आप किसी एम को लेके चलते हो, जिंदगी में आपने कुछ एम बना रखा है, आप सोचते हो, आप डिस्कस करते हो दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में, कितने कंफर्टेबल हो आप लाइक नए दोस्त बनाने में, उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसा है। बाकी जो बच्चे हैं लाइक अगर, क्योंकि जनरली टीचर्स को पता चल जाता है कि इस बंदे का ग्रुप ये है, तो अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो तब आपका बिहेवियर क्या होता है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशंस के हिसाब से। कुछ चीज़ गलत आ गई तो उसमें आप कैसे करोगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो चीज़ों के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ वर्क आप क्या प्रोड्यूस करते हो उस टाइम में। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ना हमें ध्यान से सोचना पड़ता है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट वंस वी आर राइटिंग इट डाउन। सो think and then write. You can, I told you as it is, you can prepare for it beforehand, but for that at least take their opinion so that you know what actually you are. So if actually you are, if you know like what you are and you are writing it down, so it will match with the other things what you have done earlier. Now coming to friends, दोस्तों के बारे में क्या बोलना है यार। दोस्त तो मतलब ठीक है, और जैसे हम होते हैं जनरली हमारे जो दोस्त होते हैं बता देते हैं अबे तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, अबे इस चीज पे ध्यान दे। सो देखो, तो दोस्त तुम्हें बता देंगे आर यू डिपेंडेबल और नॉट, वेरी क्लियरली दे विल टेल यू आर यू डिपेंडेबल और नॉट। टीम प्लेयर हो, लीडर हो, ह्यूमरस हो, और क्या नहीं, ठीक है, जॉली नेचर हो गया बंदे का, है कि नहीं है, तो टीम को लेके चलता है, साथ में बना के चलता है, स्ट्रेटेजीज डिस्कस करता है या स्ट्रेटेजीज बनाता है अपने हिसाब किताब से। So you have that advantage, because with friends we can talk very freely, and we always do, actually we talk freely. So जब हम दोस्तों से फ्री में बात करते हैं ना, एकदम फ्री होकर बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है मेरे बारे में। हो सकता है कि बहुत अच्छा दोस्त होगा तो मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन घुमा फिरा के आपको बात बता देगा कि देख भाई ऐसा ऐसा है, इस चीज पे ध्यान दे ले, ये चीज कर ले। इवन इफ यू आर गोइंग समवेयर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, दे विल हेल्प अस, दे विल गाइड अस कि भाई यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक, प्लीज keep that in mind, it's wrong track, you have to come on this track and you have to do this work. So उन्होंने तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बारे में तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। बात करते रहो, कॉमन बैठ के कहीं जा रहे हो गप्पे शप्पे मारते हुए बात कर लो, उसमें वो आपको बता देंगे कि भैया आप में क्या कमियां हैं और आप में क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको एक्चुअली अपने बारे में बतानी चाहिए। और हाँ, अपनी पॉजिटिविटीज एंड निगेटिविटीज, ठीक है, प्लेसेस वेयर यू टू इम्प्रूव। सोचो मत कि यार मैंने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं यार, दोज गाइज आर रीडिंग यू। सो आपने जो लिखा होगा उसके हिसाब से दिल बी असेसिंग यू कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेसेस नहीं बता रहे हैं, देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो हर किसी बंदे में होती है, मेरे में भी है, आप में भी होगी, जो कोई बंदा हर किसी में होगी। लेकिन अगर आप उसको क्लियरली बता रहे हो ना, इफ यू आर टेलिंग देम प्रॉपरली और राइटिंग इट डाउन प्रॉपरली, बट योर वर्ड्स शुड कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। So that's why guys, while writing it down, you need to be very careful. Whatever you're writing, that should convey the right message. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिख कुछ रहे हो उसका मतलब कुछ और निकल रहा है और अंग्रेजी में तो आपने माशाल्लाह ही कर दिया है। No guys, keep that in mind because words will play a vital role in this. If and whatever you are writing, so that can change the meaning of that sentence altogether. So be very specific what you are writing. Practice it beforehand. Going, take opinion for each and every one and then write it down. Write it down so that you know, because this part you know beforehand, before going, practice it, write it down. Keep some aspects for yourself
for that particular time, so that in case you feel like I missed on this part, then you can include that. Because if you keep that in mind, the earlier tasks what you have done in that psychology test, you can include it in that, and that will also help you out to understand, if I'm keeping this aspects in mind, this is what I left, so it has helped me out here. So once it has helped me out here, so what I can put down in all these, like, in these parts. Coming to self description about yourself, so guys, be realistic. You know your nature very well, and you know about yourself better than any person on this earth. So be true to yourself, because मैंने अब जैसे बताया, ये लड़ाई आपकी खुद से है, ठीक है। आप किसी और का देख के मत जाना उस बंदे ने क्या लिखा था, क्योंकि यू माइट फाइंड ऑल दिस थिंग्स, आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ये आपको लिखे लिखा है पर्चे मिल जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल दोस पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग। आई वुड से पर्सनली, किसी और का पढ़ के प्लीज डोंट राइट इट। इफ यू थिंक इट इज देयर ओनली, देन राइट इट डाउन। किसी और का मत पढ़ो, पर्सनली अपने आप को एनालाइज करो। यार, यू हैव गॉट टाइम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू हैव एनफ टाइम। अपने बारे में सोचो, आपको पता है कि आप क्या हो। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो दोस्तों, आप फिर तो आप मतलब आप छोड़ दो कि आप एसएसबी के लिए जा रहे हो और आपको अपने बारे में नहीं पता, और वहां पे जाके आप लिखोगे क्या। सो इट्स वेरी क्लियर, इफ यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू आर गोना बी राइटिंग देयर, एंड एज फॉर दैट पर्पस इटसेल्फ यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर एसएसबी। ठीक, डोंट माइंड माई वर्ड्स, समथिंग फील्स लाइक आई एम स्पीकिंग हार्श, बट दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, दिस इज द ट्रुथ. So you need to be very careful. Once you are writing, be sure or make sure that what you are writing is truth, what your nature is, what you are writing about your nature. Write it. If you have weaknesses, write it. It's okay, because you are accepting that, and what you are working, how you are like working upon. You have got like 15 minutes for this whole activity to be completed. So generally you need to give 3 minutes for each and everyone. So like 5 parts, 3 minutes each. Keep a image in your mind about this part, this part, this part, this part, this part. So okay, you have 5 parts completed, you wrote down everything, but like your motivation, what is the motivation, आपका एम क्या है जिंदगी में। अगर आपके एम की बात करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, तो उसमें देखो आपकी वीकनेसेस जो होंगी आपको उस पर भी इंप्रूव करना होगा। यू हैव टू राइट इट डाउन। डोंट थिंक कि अगर मैं इसको छुपा लूंगा तो कुछ हो जाएगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको छुपाओगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो मिस्टेक की होगी। बिकॉज दो साइकोलॉजिस्ट आर सिटिंग देयर एंड दे आर असेसिंग यू, एंड दे विल बी एबल टू मेक आउट कि यू आर कुकिंग अप स्टोरीज. That's not the truth, because whatever you are writing will be relevant somewhere, and eventually you will get it out. Okay, so और एम्स आप जो भी लिख रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, क्योंकि देखो ऐसा मत लिखो कि यार आई वांट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है यार, बनना चाहते हो, गुड इनफ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप उसके बाद बोलोगे कि मैंने ये स्ट्रीम ले ली, उसके बाद मैंने ये पढ़ा, और उसके लिए करना क्या चाह रहे हो? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान आपके पास में कुछ है नहीं। आपने एक, अगर मैं बोलूं तो आपने सोचा होगा यार इसके बाद मेरे को यहाँ जॉब मिल जाए, उसके आगे आपने कभी सोचा नहीं। कुछ प्लान्स आपने बनाए नहीं। आप सोचो कि यार मैं ठीक है, इतना टाइम है, 10 साल में बना लूंगा। अगर 10 साल में हर कोई वैसा सोच के बना लेगा तो भैया फिर किसी को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत टाइम पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है, आपको बनना है। एक फ्रूटफुल जो टाइम होता है आपके पास, लाइक अ पर्टिकुलर एज इज देयर, in that age, in that era of yourself, think beforehand and then start applying yourself. Here you are writing, whatever you're writing, that has to be true. आपको किससे इंस्पिरेशन मिला है? कुछ आपके खुद के इंस्पिरेशंस होंगे। आपने अपने बारे में सोचा होगा कि मेरा ये एम है, मैंने जो गलतियां की थी उस पर मैंने कैसे इंप्रूव किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी अचीवमेंट्स आपके साथ में क्या रही हैं, आपको कैसे मिली हैं, आपने क्या सोचा था जिसकी वजह से आपने अचीव किया। गलतियां करके आपने सीखा, इंप्रूव किया खुद को, उसके बाद में यू प्रूव्ड योर वर्थ एंड यू हैव कम। राइट इट डाउन, इट्स गुड, बिकॉज इफ यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, you have changed yourself for a period of time, understanding here I went wrong and after that this I did, तो इसकी वजह से मैंने अपने आप को यहाँ इंप्रूव किया एंड उसके बाद में मैंने अचीव किया है। गाइज, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। बिकॉज अगर आप वो लिखोगे, वो भी आपको इसी क्वालिटी के लिए असेस कर रहे होंगे कि बंदा जो बोलेगा ऑफिसर लाइक क्वालिटी में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने गलतियाँ एक्सेप्ट करते हो, सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज हो सकते हो, लीडरशिप कर सकते हो, आप यू कैन बी ए लीडर, आप एक टीम का पार्ट भी बन सकते हो। बिकॉज आपको टीम के साथ भी चलना होगा। एवरी टाइम यू कैन नॉट बी ए लीडर। लीडरशिप इज गुड, लेकिन उसके साथ में यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर एज वेल। सो बहुत लोग इस धोखे में रह जाते हैं कि मेरी उसमें तो भैया मैं लीडर ही लीडर हूँ।
लीडर हो अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर then sorry, matlab, I would not like to have you in my team if you are not a good team player. If I would not like to have you in my team, so like me there must be 100 more who would not like to have you in their team. अगर आपको अपनी कोई टीम में लेना ही नहीं चाहता है, then where do you stand? तो आप आके क्या करोगे? एक बंदे से तो चीज़ चलती नहीं है. For everything you need a team to get the work done. People do say कि अगर भैया मैं होता मैंने ये काम किया, आपने ये काम किया, लेकिन आपके साथ में कितनी टीम, शायद नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली many guys must be there who must be with you for you to achieve that task. So ओवरऑल एक ही चीज है, अपने आप को वहां पे एक्सप्लेन करते टाइम अपना ट्रू नेचर सामने रखिए. अपने आप को जो भी आप हैं अपने बारे में सोचिए बिफोर गोइंग. Give like time to yourself, think about yourself, write it down, jot it down on a paper, and then start writing and practicing it. You write that, you practice it, write truth, so you will sail through. And guys, let me tell you, generally वो आगे शुरू के 3-4 पार्ट में खत्म हो जाता है. SD will give an added advantage also. If you have this, you get an extra mark for this part, so you will have an upper edge in the whole SSB. So guys, practice it, write it down, be true to yourself, know your nature, and whatever you are, go ahead with it. So guys, thank you for watching. Please do like and subscribe, and wait for my next video where I'm going to discuss some other important points and aspects for you for your SSB to go ahead. So guys, till then, take care, bye bye, and Jai Hind.